Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 minute chart time frame for 25th of अगस्त। तो हम देख सकते हैं आज के दिन जो मार्केट ओपन होता है, जो आज के दिन का पहला कैंडल बनता है, ये अराउंड अगर आप देखेंगे 24,175 के लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट है वो एक थोड़ी सी देर के लिए कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। 24,200 से लेके 24,120 इस 80 पॉइंट के रेंज में रहता है समवेयर। अगर आप देखें 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद एक मैसिव रैली आती है और जो कल का हाई था उसको ब्रेकआउट करके 24,436 के लेवल को टच करता है और 24,334 पे मार्केट आज क्लोज होता है। तो 24,334 के लेवल पे क्लोज होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो जो मार्केट है वो सेम ही रेंज के अंदर रहेगा 24,000 से लेके 24,400 के लिए। अगर कल एक और इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग होती है तो आप मान के चलिए जो पूरा नेक्स्ट वीक आएगा ना फ्राइडे तक, तो मार्केट अपना 24,600-700 के लेवल पे भी जा सकता है। अब मैं इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरी ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ। उम्मीद है कि कल के दिन जैसे आज के दिन की जो रैली थी वो 115 पॉइंट के आसपास है कल के क्लोजिंग से। और ये जितनी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 1 2 3 ये 3 दिन की जो रेंज थी, आज इनको पूरे इस कैंडल ने अपने अंदर समा लिया एक तरीके से। तो उम्मीद है कि कल ये 24,390 के लेवल को के ऊपर चला जाए और 400 तक जा सकता है। तो कल के दिन 24,400 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे जो अच्छे मोमेंटम में चल रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टॉक है ना, काफ़ी दिन बाद आज रैली करता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे आजकल देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे ये स्टॉक ने अपना 300 तक के लेवल को टच कर रखा था। ये यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको देखूँ तो 304 के हाई लगाने के बाद आज स्टॉक 120 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसी बहाने इस पर ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है और ये ब्रेकआउट कम से कम 160 तक जा सकता है। तो यहाँ से मुझे इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ये स्टॉक ईजिली 140-160 तक चला जाएगा। तो और आज के दिन इंट्राडे के अंदर अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ा है। 11 मिलियन शेयर्स की बाइंग है और स्टॉक 5% अप था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 140-160 तक जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे 15 to 20% की एक और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लूँगा, क्योंकि इस स्टॉक को भी अगर हम देखें ना, ये स्टॉक का जो चैलन है वो समवे इसी रेंज के अंदर है। पहले ये अभी 600 के लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से या कंसोलिडेट करते हुए गिर गया। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अगर ये आपको 464 या समवे इस लेवल पे 480 470 के लेवल पे अगर मिलता है तो इस स्टॉक को आप लोगों को पिक करना चाहिए। तो मैं इस स्टॉक को फिर से इस पर ड्राइंग डाल देता हूँ ताकि आप इस स्टॉक को रडार पे रखो। ये स्टॉक है ना, जब भी यानी कि एक तरीके का डबल बॉटम बना देगा ये यहाँ पे 470 के लेवल पे 475। तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है यहाँ पे 10% की रैली के लिए। और जैसे ही ये 450 के अंदर एंटर करता है तो ये ऊपर के लिए चला जाएगा। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। बट अभी तो ये थोड़ा स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है, बट आप इसको रडार पे रखिए। जैसे ही आपको यहाँ पे मिले तो इस स्टॉक को पिक करेंगे अच्छी रैली के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जिसका नाम है एंजल वन। एंजल वन स्टॉक को भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने 360 के हाई के बाद अब ये 300 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया था
और ये स्टॉक इस वाले लेवल से पिक हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक फिर से अच्छी रैली देगा और 320 तक जा सकता है। इस स्टॉक में मुझे 5 से 6% की अपसाइड ही देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्टॉक तो धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा इस वाले लेवल पे, फिर ये यहाँ पे टकराएगा, तो कुछ इसी ट्रेड के अंदर चल रहा है, तो इसको आप रडार पे रख सकते हो। एंजल वन को, अगर मैं एंजल वन को बताऊं तो आज के दिन भी ये अच्छी तेजी दे रहा था, ऑलमोस्ट 5% की तेजी दे रहा था। एंजल वन 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, 5% स्टॉक अप था, 301 की हाई लगा दिए थे, 284 के लो से, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसमें सबसे पहला नाम है फाइन लैब। जैसे पेमेंट गेटवे सिस्टम को बेटर किया जा रहा है, और तो उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना आपको आने वाले टाइम में अच्छे प्रॉफिट दिखा सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखें। जैसे आज के दिन अगर मैं देखूं तो इसमें आज के दिन का मतलब कैंडल अपडेट नहीं है, बट ये आज के दिन 3% तक अप था, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक का देखूं तो अपने लोअर लेवल पे है, अभी 140-42 से इसने 10 से 20% की तेज़ी दी है, अब फिर से इसी लेवल पे आया, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से रैली देगा, तो समवेयर इस वाले प्राइस तक चला जाए 180 तक। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 12 से 13% की और अपसाइड इस फाइन लैब में आ सकती है, तो इसीलिए इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, जो कि केमिकल सेक्टर से है, जिसका नाम है प्रादीप फास्फोरस। प्रादीप फास्फोरस को अगर मैं देखूँ, ये स्टॉक भी आज 25 तारीख को 51 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग, 6 से 7% अप। स्टॉक ने 160 की हाई लगाए, 159 पे क्लोज है, तो मतलब इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और अपना पूरा बहुत ही सुंदर कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप ये देखें तो ये इसका कप है और ये इसका हैंडल है, तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं कि ये ठीक से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसको ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो उम्मीद है कि ये यहाँ 200 तक के लेवल पे भी जा सकता है, तो इसके 200 के जाने का हम वेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपोलो। अपोलो पाइप्स पे नेक्स्ट हम चलते हैं अपोलो पाइप। अगर हम अपोलो पाइप्स को देखें तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इस लेवल पे ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इस लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो उम्मीद है कि इसको इजीली ब्रेकआउट ना कर पाए, क्योंकि स्टॉक जो बढ़ रहा है जैसे कि हम देख सकते हैं, तो वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा है, और इसमें अभी हाल फिलहाल के अंदर ही 500 से लेके ये 30% की तेज़ी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक तेज़ी कंटिन्यू रहे, यहाँ से समवेयर ये इस वाले लेवल को टच करने के लिए जाए, और इसके ऊपर के पास फिर लिक्विडिटी लेके नीचे गिर सकता है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। अपोलो पाइप्स को काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट थोड़ा कोशियसली ट्रेड करने के लिए जाए, क्योंकि हमें पैसा भी बचाना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी खरीद लें। तो 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी अपोलो पाइप में, तो इसको हमें रडार पे देखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, अगर आज के दिन भी मैं देखूँ तो 678 तक के 70 668 तक के हाई लगाए हैं, स्टॉक ने 9% तक की तेज़ी दी है, तो स्टॉक अच्छा कर रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो है केमिकल सेक्टर से। आज केमिकल के 2 स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहला नाम था प्रदीप फास्फोरस, उसके बाद अब नेक्स्ट कर रहा हूँ बोदल केमिकल। अगर आप बोदल केमिकल को देखें ना, तो ये स्टॉक है ना लगातार 2 या 3 दिन से है ना अपर सर्किट के लिए जा रहा है,
ये देखिए, ये स्टॉक कुछ दिन पहले ना 70 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, 70 के बिलो 68 पे। ठीक है, पहले मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक आप देखिए कुछ ही दिनों के अंदर 26% तक की तेजी दे गया। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल है, और इसने अपना ये बेस ब्रेकआउट कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब ये नेक्स्ट 100 भी जा सकता है। तो इसके 100 जाने का वेट करते हैं। इस स्टॉक को आपको रिगार्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, धीरे धीरे चेंज ऑफ करेक्टर में आ गया। पहले टाइम पर अगर मैं पहले इस स्टॉक को देखूं तो ये लगातार से गिरता हुआ ही आ रहा था, अब ये ऊपर की तरफ जाने लग गया है। तो मुझे उम्मीद है कि 100 तक के लेवल पे चला जाए। तो गाइस, काफ़ी सिंपल है। अगर आप मार्केट को थोड़ा एनालाइज करें, जैसे कि शुगर्स के रेट, अभी मानसून की वजह से क्या होता है, ये हर साल ये रहता है कि कमोडिटी सेक्टर के अंदर प्रेशर आ जाता है। जैसे इस बार शुगर के अंदर आ गया ड्यू टू सर्टन रीज़न कि एथेनॉल के अंदर ब्लेंडिंग बढ़ा दी गई थी, और गवर्नमेंट की ने अपना जो है, जितनी भी एथेनॉल कंपनी है, मतलब जो शुगर बनाने वाली कंपनी, उन्होंने अपना प्रोडक्शन में भी थोड़ा कट किया था कि एथेनॉल के अंदर मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का भी अपना एक टारगेट होता है कि वो कितना शुगर को स्टॉक करना चाहते हैं, तो वो भी उनका ऑलमोस्ट मीट हो रहा होगा, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं खरीदना चाहा होगा। तो शुगर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, तो उत्पादन कम हुआ और अब प्राइस बढ़ गए। इसी तरीके से राइस को देख सकते हैं, राइस के अंदर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आज मैं अनियन के अंदर भी देख रहा था कि न्यूज़ के अंदर था कि उसके भी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये चलता है। तो इसी तरीके से अगर मैं देख सकता हूँ, जैसे चाइना के अंदर क्या बताया जा रहा है, चाइना के अंदर क्या है, उनकी जो खुद की रिटेल इकोनॉमी है कंजम्पशन की, उसके अंदर उम्मीद है कि एक स्पाइक आ सकता है। तो अब तक क्या था कि उनके पास सरप्लस चीज़ें थी, तो केमिकल्स वगैरह वो अदर जगह पे डंप कर रहे थे। तो बट अब उम्मीद है कि नहीं, वो अपनी कंट्री के अंदर ही कंजम्पशन को बढ़ाने पे ध्यान देंगे। तो बाकी जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें केमिकल सेक्टर के अंदर, स्पेशल केमिकल के अंदर इंडिया का 8% शेयर है। तो ये 8% शेयर्स को हम बढ़ा सकते हैं अगर चाइना अपनी खुद का बनाया हुआ खुद ही कंज्यूम करेगा। तो इस चीज़ को पॉजिटिव देखते हुए हमें मार्केट के अंदर केमिकल शेयर्स में और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो इस वीक के अंदर, और मे बी अगर आप देखें तो 25 से 26 अगस्त हो चुका है। तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर SIP होती हैं वो 1 सितंबर। तो 1 सितंबर के अंदर मार्केट यहाँ से 24,600-700 जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को मार्केट ऊपर के लेवल पे ही मिलेगा, कभी नीचे के लेवल पे नहीं मिल सकता। इसीलिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लीजिएगा काफ़ी केयरफुली। नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक। ठीक है, आप अपनी रिसर्च करें, अपने ट्रेड लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू योर ओन रिसर्च। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में चाहें बताएं, मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय।